हमें मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। और सपना क्या है कि एक फिटर एंड हैप्पियर एंड रिचर इंडिया होना चाहिए। चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, अरमानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सबको पूरे मोदी के परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं और आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज की इस ट्रेनिंग में, जो कि एक स्पेशल टॉपिक है। आप सबको अभी तक पता चल चुका होगा कि हर हफ्ते हम अपनी बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज में से एक प्रोडक्ट को चूज करते हैं और उसको हम नाम देते हैं प्रोडक्ट ऑफ द वीक का। और ये हम करते हैं हफ्ते की शुरुआत में हर सोमवार से। तो पूरा हफ्ता सोमवार से रविवार, मंडे से संडे, we focus on one product, a very good product out of the entire range, and we call it product of the week. And for this week we have chosen a product जिसका नाम है शिफ्ट लाइफ का रेस्पिरेटरी केयर। So we took this initiative and this we started only because we had this feedback from the leadership that we have so big range, so good range, and sometimes many of the products they take a back seat. कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कभी कभी पीछे चले जाते हैं और खो जाते हैं, याद नहीं आते, लेकिन इतने बढ़िया प्रोडक्ट हैं तो क्यों ना प्रोडक्ट ऑफ द वीक का एक मोमेंटम बनाया जाए कि किसी भी प्रोडक्ट को हम भूले ना। तो उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे शिफ्ट लाइफ के रेस्पिरेटरी केयर की, क्योंकि पूरे भारतवर्ष से लोग जुड़े हैं। फ्रॉम अक्रॉस इंडिया पीपल हैव ज्वाइंड, सो आई विल कीप ऑन टॉकिंग इन हिंदी एंड इन इंग्लिश। बीच में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज करूंगा ताकि हम सब सारे इस बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में समझ सकें, सीख सकें। और जब आप इसकी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, विल ट्राई टू कीप इट इंटरेक्टिव। आपके पास कोई भी मन में सवाल आएगा इस प्रोडक्ट का, आप जरूर चैट बॉक्स में पूछिएगा। इस ट्रेनिंग के बाद, जो कि तकरीबन आधे घंटे की होने वाली है, आप सबसे सिर्फ एक जो है अभिलाष, हमारी जो है एक्सपेक्टेशन रहेगी, इच्छा रहेगी, वो ये है कि इस हफ्ते स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे जो भी आप ट्रेनिंग करें, चाहे वो अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, चाहे आपकी ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, चाहे कोई आपका प्रोडक्ट है, 5 मिनट इस प्रोडक्ट ऑफ द वीक को जरूर दीजिए अपनी हर मीटिंग में। और हमने क्यों ये प्रोडक्ट चूज किया है इस हफ्ते के लिए, वो आपको पता चल जाएगा। बिकॉज जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, पोल्यूशन बढ़ जाता है भारत में, और सीजन चेंज के दौरान हमारी वैसे भी जो है इम्यूनिटी थोड़ा कम हो जाती है। तो आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों को ऑलरेडी गले में थोड़ी खराश, थोड़ा सा इरिटेशन ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है, आपको खुद या आपके परिवार में, आपके पड़ोसियों में, आपके नजदीकियों में आप जानते हैं जिनको गले में इरिटेशन, खांसी, इस तरह की चीजें ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। ओह माय गॉड, ऑलरेडी देयर आर मेनी रिस्पॉन्सेस इन द चैट बॉक्स। मनीष जी, हसीना बेगम जी, नीतू जी, योगिता जी, सरिता जी, सरला जी, एंड दिस इज क्वाइट कॉमन। अब चेंज के दौरान बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक दिस थिंग, थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ जाता है बिकॉज हवा की सर्कुलेशन कम हो जाती है। सीजन चेंज के दौरान हमारा इम्यूनिटी भी कम हो जाता है, तो ये गले की जो प्रॉब्लम है, खांसी है, खराश है, ये सब कुछ बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन का हमारे लंग्स की कैपेसिटी के ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, कैसे अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को, कैसे अपने लंग्स को हम अच्छा बनाए रख सकते हैं, हेल्दी बनाए रख सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। मैं चाहूंगा आप इस
ट्रेनिंग को ऐसे सुनिएगा कि जैसे आपको आगे जाके कंडक्ट करनी है, और जैसे कि हमने बात करी 5 मिनट इसके ऊपर जरूर आप दीजिएगा अपनी हर एक मीटिंग में। तो क्या आप सब तैयार हैं? इफ यू आर रेडी, say yes in the chat box and then we can start. If you're ready, say yes in the chat box and then we can start. Great, great, perfect. तो चलिए मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स दिखाने वाला हूँ जिससे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा खुशी नहीं होगी। भारत जो है एक प्रगतिशील देश है, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमने वर्ल्ड कप भी जीता, हम तकरीबन हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें आगे बढ़ने पे कोई खुशी नहीं होती। वो ये है कि भारत में पॉल्यूशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते जो रेस्पिरेटरी डिजीजेस हैं, जो सांस से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जो लंग्स से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। कुछ डेटा है जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इंडिया bears over 32% of the global burden of chronic respiratory diseases. जितने भी लोग पूरे विश्व में सर वो डेटा इज नॉट विजिबल, व्हाट्सएप इज डेटा इज नॉट विजिबल। Okay, let me share it again. Is it visible now? Great. तो पूरे विश्व भर में जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई तकलीफ है सांस से जुड़ी हुई, लंग्स से जुड़ी हुई, 32% उन सब में जो है भारतीय हैं। तो 32% ऑफ द ग्लोबल बर्डन ऑफ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस फ्रॉम इंडिया। 32% सांस की बीमारियों के जो लोग हैं पूरे विश्व भर में वो भारत से हैं। तो हम नंबर 1 है इस चीज में। ये बहुत खुशी की बात नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, भारत में पूरी दुनिया भर के 17% लोग रहते हैं। हमारा जो पॉपुलेशन है अबाउट 1.4 बिलियन, 8 बिलियन पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, तो हम कंट्रीब्यूट करते हैं अबाउट 17%। लेकिन सांस की बीमारियों में हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी है? 32%। इनफैक्ट रेस्पिरेटरी इलनेस के मामले में जो के कारण जो डेथ्स हो जाती हैं, वो टॉप 5 रीजन है इंडिया में डेथ्स का। एयर पॉल्यूशन के कारण भारत में इतने लोग मर जाते हैं जितने तंबाकू लेने से भी नहीं मरते। और WHO की एक स्टडी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उनका कहना यह है कि 75% इंडियंस को साफ हवा सांस लेने के लिए नहीं मिल रही। ये उन लोगों के ऊपर भी असर डाल रहा है जो स्मोकिंग नहीं करते। 75% इंडिया, अबाउट 75% ऑफ इंडियंस, दे डू नॉट ब्रीथ प्योर एयर, क्लीन एयर। दे ब्रीथ एयर वर्स देन WHO लिमिट्स। और 35 साल की उम्र तक आते आते जो हमारे लंग्स का फंक्शन है, जो लंग्स की कैपेसिटी है, वो कम होनी शुरू हो जाती है अगर हम स्मोक, डस्ट, पॉल्यूशन के बीच में रहें। और हम जानते हैं कि हमारे आसपास बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है। सिर्फ बाहर ही नहीं, इंडोर एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। कई स्टडीज में तो ये भी कहा जाता है दैट इंडोर एयर पॉल्यूशन इज 3 to 5 times वर्स देन आउटडोर एयर पॉल्यूशन। पहले मुझे याद है बचपन में मम्मी पापा कहते थे कि बाहर जाओ, घूमो फिरो, मैदान में जाओ, बाहर की साफ हवा में जाओ, क्लीन एयर में जाओ। ये बचपन की बात है। आज क्या आप अपने बच्चे को बाहर भेज सकते हैं? अगर आप खुद बाहर जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो बाहर भी हवा साफ नहीं है, अंदर भी हवा साफ नहीं है, और इस एयर पोल्यूशन के चलते जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसका खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और बड़े शहरों में तो खासकर जो ब्रेथलेसनेस है, एस्थमा है, क्रॉनिक कफ है, हमेशा ही खांसी बनी रहती है, हमेशा ही गले में इरिटेशन होती है, ये तो बहुत ही कॉमन हो गया है। तो आइए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। कितने लोग जानते हैं डॉक्टर नरेश त्रेहन जी को? गुड़गांव में इनका एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, डॉक्टर नरेश त्रेहन जी का, मेदांता करके। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सर्कुलेट हो रहा था, तो मैं वो दिखाना चाहूंगा। वो बात कर रहे हैं कि अगर एयर पोल्यूशन में हम रहते हैं और उस कारण से लंग्स के ऊपर असर पड़ता है तो कई सारी बीमारियां आ जाती हैं। एयर पोल्यूशन के कारण जो है हार्ट प्रॉब्लम भी इंक्रीज हो जाती है, और लंग्स के ऊपर कैसे असर पड़ता है, आइए एक वीडियो देखते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। Is my screen visible?
Can someone confirm? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, so I'll play this video. In the atmosphere, you breathe in these particles, and these particles, one will stay in the lungs, and they actually creates sort of black marks around the lungs, which you can see visibly. In fact, because we operate on the heart every day, we can see the difference between people who are living in more polluted areas than the people who are living in the mountains which are less polluted. So you are seeing the black streaking of the lungs. That means that carbon deposits into the lungs and it doesn't come out, it becomes permanent. Then also what it does is it blocks the exchange of gases from the atmosphere to the blood. So oxygen transmission across the membrane of the lung becomes obstructed. So the lack of oxygen in the blood causes damage to every organ, including the heart, especially, as I told you, in children, because they are developing their organs, they are developing their neurological system, and they will, every year being exposed to this kind of pollution, contamination of the air, will affect their development when you get repeated exposure. तो आपने ये वीडियो देखा, आई एम श्योर डॉक्टर नरेश त्रिहेन जी का, बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर हैं, बहुत ही बड़े डॉक्टर हैं। ये क्या बात कर रहे हैं कि पोल्यूशन के कारण जो है हमारे लंग्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। देखिए, लंग्स की कैपेसिटी नेचुरली भी कम होती है जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी, लेकिन जो लंग्स की कैपेसिटी बहुत तेजी से कम हो सकती है, कई सारी बीमारियां बढ़ सकती है, लंग्स हेल्दी नहीं होंगे और जिसका असर दिल के ऊपर भी पड़ेगा। बच्चों में डेवलपमेंट अच्छे तरीके से नहीं होती है, और वो ये भी बात कर रहे थे कि जब वो ऑपरेशन करते हैं तो लंग्स के ऊपर ब्लैक पैचेस भी दिखने आते हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। सो हमें तो वैसे भी अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए, लंग्स के लिए कुछ ना कुछ करना था, लेकिन अब जिस हवा को हम सांस ले रहे हैं, ये एक बहुत जरूरी लाजमी चीज बन जाती है कि कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं जिससे कि अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ को मेंटेन कर सके। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और दिखाना चाहूंगा, एक बहुत ही घबराने वाला फैक्ट है, हमें डरा देगा। आई एम सॉरी अगर आप किसी को डर लगे, पर रियलिटी है, कभी कभी हमें जो है फैक्ट का सामना करना पड़ता है, सच्चाई का सामना करना पड़ता है कोई भी सुधार लाने के लिए। तो मैंने आज सुबह ही मैं इंटरनेट पे गया और मैंने एक सर्च मारा कि मुझे बताइए, गूगल को, मैंने गूगल बाबा को बोला कि दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड शहर कौन से हैं, which are the most polluted cities in the world। और जो डेटा आया वो देख के मैं बहुत हैरान हुआ, और ये जो रैंकिंग उन्होंने मुझे दिखाई, ये रैंकिंग है इस समय जो AQI चल रहा है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स चल रहा है लाइव। तो मैं ये देख के बहुत हैरान हुआ कि जो दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहर हैं, उसमें से सिर्फ एक शहर है जो हमारे पड़ोस पाकिस्तान से है, वो भी अगर पार्टीशन ना हुई होती तो वो भी इंडिया में ही होता। 50 के 50 शहर भारत में हैं। टॉप 50 सिटीज पॉल्यूटेड, इनफैक्ट 49, एक नेपाल में कहीं पे है, which Nepal is also like in the same climate zone। So मतलब 48 cities out of 50 top polluted cities in the world are from India। तो मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूँ, अगर आप इस शहर से हैं या इसके आसपास रहते हैं तो जरा यस लिखिएगा चैट बॉक्स में। कपूरथला इज द नंबर 1, कपूरथला फ्रॉम पंजाब, खलीलाबाद, अमृतसर, दरियापुर, खैराबाद, शकरगढ़, गोरखपुर, सोनीपत क्लोज टू दिल्ली, ससरौली, और ऐसे कितने सारे शहर हैं, रोहतक, गुड़गांव, श्री गंगानगर, फरीदाबाद, भिवानी, मुजफ्फरनगर, फरीदकोट, गाजियाबाद, प्रयागराज, खुर्जा, ग्रेटर नोएडा। और अगर मैं 50 के आगे जाऊं, बाकी शहरों की देखूं, तो उसमें भी ज्यादातर शहर भारत से ही हैं। बद्रू खान, कुरुक्षेत्र, दौसा, पटियाला, इलाहाबाद, वाराणसी, हाथरस, अंबाला। आई मीन दिस इज सम फैक्ट जो कि बहुत डराता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये याद भी दिलाता है कि हमें कुछ करना है अपने लिए, अपने उन लोगों को जिनको हम प्यार करते हैं, उनकी सेहत के लिए। तो आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि इस समय में हमारी मदद करेगा, हमारे लंग्स को हेल्दी रखने में हमारी मदद कर सकता है। तो क्या आप तैयार हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए? ग्रेट।
अगर लंग्स खराब होती हैं, अगर रेस्पिरेटरी हेल्थ के ऊपर खराब असर पड़ता है तो हमारी इम्यूनिटी पहले से कमजोर हो जाती है, इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे डॉक्टर नरेश त्रिहेन जी भी अपने वीडियो में बता रहे थे कि अगर ऑफ कोर्स लंग्स के ऊपर पैचेस हैं, ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं जाएगा तो मेंटल फॉग और हेडेक्स डेवलप होंगे, लगातार खांसी जुकाम में बना रहता है, खराश होती है गले में, इन्फेक्शन जुकाम जल्दी होगा, चेस्ट में टाइटनेस होगी और टेम्परेचर भी ऊपर नीचे होता रहेगा। और ये जो चेंजिंग सीजन है इसमें वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। So presenting to you, if you want to keep your lungs healthy, if you want to have a better respiratory health, कितने लोग चाहेंगे ज्यादा अच्छा रेस्पिरेटरी हेल्थ हो, ज्यादा हेल्दी लंग्स हो? तो उन सब के लिए मोदी वे आपके लिए लेकर आया है शिफ्ट लाइफ के ब्रांड के अंडर रेस्पिरेटरी केयर सिरप। ड्रग का नाम है शिफ्ट लाइफ रेस्पिरेटरी केयर सिरप। ये एक नॉन अल्कोहलिक है, इसमें कुछ भी अल्कोहल इसमें नहीं डाला गया। दिस इज नॉन ड्राउजी, पीने के बाद कुछ भी नींद नहीं आती, भारीपन नहीं लगता। इसमें हमने तुलसी डाला है, जिंजर डाला है, यष्टि मधु है, पिपली, काली मिर्च, लवंग, कांता करी और हरी ताकी है। तो एक बहुत ही पोटेंट प्रूवन आयुर्वेदिक ब्लेंड है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। और जिन अभी इंग्रेडिएंट्स की मैंने आपसे बात करी, ये सब मिलकर काम करते हैं और हमें बेहतर रेस्पिरेटरी हेल्थ देने का। जो भी हमारे गले में खराश है, जो खांसी रहती है, लंबे समय से खराश और खांसी रहती है, इरिटेशन होता है, उसको कम करने में ये मदद कर सकता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेजुविनेट करेगा, अंदर से जो है स्ट्रेंथन करेगा। तो आइए देखते हैं जो हमने चीजें डाली हैं रेस्पिरेटरी केयर सिरप में, क्या क्या उसके फायदे हैं। तो रेस्पिरेटरी केयर सिरप इस तरह के पैक में आता है। इफ यू कैन सी दिस इज माय पर्सनल पैक। मैंने भी इसको जो है अब लगातार लेना शुरू किया है, अपने घर में देना शुरू किया है रेस्पिरेटरी केयर सिरप। दिस इज ब्यूटीफुल पैकेजिंग। इफ यू कैन ऑल सी दिस ब्यूटीफुल पैकेजिंग, इस तरह की बॉटल में है। So this is the respiratory care syrup। और जब भी आप इसको पीना है तो आप इसका कैप ओपन करें या इसके ऊपर से कैप लगा के, कैप हटा के एक चम्मच में 10 ml दिन में 2 बार हम ले सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। बच्चों को भी दे सकते हैं 5 साल से ऊपर। जी हाँ निशा मैम, 5 साल से ऊपर बच्चों को ये दिया जा सकता है। और आइए देखते हैं कि क्या क्या फायदे हैं जो हमने इसमें आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। तो इसमें हमने डाला है रेस्पिरेटरी केयर सिरप में हमने डाला है तुलसी। तुलसी हम सब जानते हैं कि हमारे श्वास की जो प्रक्रिया है, सांस लेने की जो पूरी प्रणाली है, उसको हेल्दी बनाने में मदद करेगा, कंजेशन को कम करेगा और सांस लेना आसान बनाएगा। जिंजर हजारों सालों से यूज होता आया है, अदरक लंग्स के लिए, इन्फ्लामेशन को, सूजन को कम करने के लिए। तो तुलसी भी है, जिंजर भी है। फिर हमने इसमें डाला है यष्टि मधु। यष्टि मधु एक दूसरा नाम है मुलट्ठी का। कई जगह इसको मुलट्ठी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको कहा जाता है लिकोराइस। तो ये जो खराश हो रही है गले के अंदर, जो इरिटेशन है उसको दूर करेगा और रेस्पिरेटरी कंफर्ट को इंप्रूव करेगा, सांस लेने को अच्छा बनाएगा, आसान बनाएगा। फिर हमने इसमें डाला है पिपाली। ये एक लंबी मिर्च होती है, लॉन्ग पेपर, काली मिर्च, जो कंजेशन हो रखी है म्यूकस के कारण, उसको ये दूर करती है। अगेन हमारे अंदर से रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगी। लवंग है यानी कि क्लोव, अगेन जो डिस्कम्फर्ट है हमारे गले में उसको दूर करने में मदद करेगा। कांता करी है, म्यूकस जो जमी हुई है, जो बलगम बन गई है उसको निकालने में मदद करेगा। और हरी तकी, ये हमारे नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को इंप्रूव करता है और रेस्पिरेटरी वेलनेस को एनहांस करता है, ओवरऑल लंग्स की हेल्थ को इंप्रूव करेगा। सो तुलसी, जिंजर, यष्टि मधु, पिपाली, काली मिर्च, लवंग यानी कि क्लोव, कंताकरी और उसके अलावा हरी तकी, ये सारे प्रूवन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक, नो केमिकल्स, नो हार्मफुल केमिकल्स, ये सारी चीजें हमने डाली हैं रेस्पिरेटरी केयर के सिरप में, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इंप्रूव करेगा, हमारी लंग्स की हेल्थ को इंप्रूव करेगा। कैसे लेना है? बहुत सिंपल है, 2 बार दिन में लेना है, 10 ml ट्वाइस डेली, 10 ml दिन में 2 बार। आप
चम्मच में डाल के पहले पी लीजिए इसको, और उसके बाद फिर पानी पी लीजिए। पूरे दिन भर में अच्छा पानी पीते रहें। 200 ml का पैक है, दिन में 2 बार लेना है, 10 ml ट्वाइस डेली। तो एनी क्वेश्चन, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क ऑन रेस्पिरेटरी केयर, और उसके बाद अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो हमने सर्कुलेट करी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो मैं अभी दिखाऊं ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे भी अवेलेबल होगी, आपके लीडर्स के थ्रू, हमारे एएसएम्स और ट्रेनर्स के थ्रू। आप इसको अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएं, अपने टीम में शेयर करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें। हाउ लॉन्ग, सो मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं जो चैट बॉक्स में आ रहे हैं। प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, 10 ml दिन में 2 बार लेना है। संजना जी कह रही हैं कि दिवाली पोल्यूशन से सभी को कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एडवाइस कर सकते हैं। जी हाँ, एडवाइस कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ दिवाली के पटाखे की सेलिब्रेशन ही रीजन नहीं है पोल्यूशन का, देयर आर 100 अदर रीजंस आल्सो। और जो ये हमने लिस्ट दिखाई आपको कि इस समय मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज पूरे विश्व में कौन सी है, यूजुअली यही नंबर पूरा साल भर ही रहता है। तो ये सिर्फ इसी सीजन के लिए नहीं है, इसको हम थ्रू आउट द ईयर भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जिसके भी गले में इरिटेशन है और हर कोई चाहता है कि हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्दी हो, वो ले सकते हैं। बच्चों को कैसे देना है? 5 साल से ऊपर दे सकते हैं, 10 ml ट्वाइस डेली, 10 ml दिन में 2 बार। हाउ लॉन्ग वी हैव इट? आप इसको महीना 2 महीना लगातार लें, और किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में जैसे कि हम यूजुअली कहते हैं कि हफ्ते का 10 दिन का गैप डाल दें। लेकिन अगर खांसी बहुत लंबी खांसी चल रही है तो एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, डॉक्टर से जरूर मिलें। लंबी खांसी किसी और कारण से भी हो सकती है। ओके, ये मैं डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ। इसको एज अ खांसी का सिर्फ इकलौता ट्रीटमेंट नहीं माना जाए। अगर खांसी लंबी चल रही है तो प्लीज डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। दीना बंधु जी कभी भी ले सकते हैं, बिफोर फूड, आफ्टर फूड। बेहतर है इसको बिफोर फूड लें, एम्प्टी स्टमक लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी कभी जो खांसी है वो इरिटेशन के, गले में इरिटेशन है बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन, उस कारण भी हो सकती है, तो ये जरूर ट्राई कर सकते हैं। डायबिटिक्स को आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एस्थमा का एस्थमा का इलाज हम इसको नहीं कहेंगे, लेकिन एस्थमा वाले पेशेंट्स को आप ये दे सकते हैं, बट नॉट एज अ ट्रीटमेंट। बच्चों को कितना देना? अगेन 5 years and above, 10 ml ट्वाइस डेली आप ये दे सकते हैं। जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उन्हें ना दीजिए। प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग मदर्स को ना दीजिए। ओके, चलिए, दूध पिलाने वाली माताएं या गर्भवती स्त्रियों को नहीं देना। डू नॉट प्लीज गिव टू प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग मदर्स। चलिए, एक मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। ये वीडियो जैसे कि मैंने बोला कि हम इसको व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप इसको जो है अपने ग्रुप्स में लगाएं, स्टेटस पे लगाएं। लेट्स वॉच दिस वीडियो फर्स्ट। Just give me 1 second. Yeah, is my screen visible? Yes, sir. Okay, so मैं ये वीडियो देख रहा हूँ, it's about 2 minutes, वीडियो चला रहा हूँ, it's about 2 minutes video. Please use this video to generate awareness about this product and take orders from your team members and your customers. नवंबर के महीने में पोल्यूशन के साथ हवा भी भारी लगती है, सांस और गला दोनों पर असर पड़ता है। रोज की खांसी को इग्नोर मत कीजिए। ये सिर्फ मौसम का असर नहीं, ये हो सकता है पोल्यूशन, वीक लंग्स, वीक इम्यूनिटी या हवा में घूम रहे बैक्टीरिया एंड वायरसेस का असर। ना नींद पूरी होती है, ना काम। ये सिर्फ खांसी हमारा गला नहीं खराब करता, हमारे रोजमर्रे की जिंदगी को भी डिस्टर्ब कर देता है। लोग कहते हैं कि ये सिर्फ खांसी ही तो है, पर हम कहते हैं अगर ये खांसी हर रोज होती है तो ये हो सकती है किसी बड़ी बीमारी की वार्निंग। रिजल्ट हो सकता है रोज गला खराब होना, सांस लेने में मुश्किल होना, एनर्जी का लो होना और प्रोडक्टिविटी का डाउन होना। तो अब जरूरत है एक ऐसे आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की जो सिर्फ सिम्टम्स नहीं, रूट कॉज पे वर्क करता हो। इसीलिए मोदी वे लाया है शिफ्ट लाइफ रेस्पिरेटरी केयर सिरप, रोज की खांसी का आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। आइए जानते हैं क्या बनाता है इसे खास। तुलसी एंड वसा जो हमारे लंग्स को डिटॉक्स करने में सपोर्ट करते हैं एंड हमारी ब्रीदिंग को इजी बनाते हैं।
जिंजर एंड सुंठी ये हमारे इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं एंड लंग फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। यष्टमधु एंड लवंग गले को रिलीफ देते हैं एंड इरिटेशन से बचाते हैं। पीपली एंड काली मिर्च जो सपोर्ट करते हैं क्लियर म्यूकस के लिए। हरिताकी एंड हरिद्रा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करते हैं। नॉन एल्कोहलिक नॉन ड्राउजी फॉर्मूला रोज सिर्फ 2 स्पून दिन में 2 बार। गले को दे आराम और सांसों को बनाए आसान। शिफ्ट कीजिए अपनी सांसों को सेफ जोन में। शिफ्ट लाइफ रेस्पिरेटरी केयर के साथ।